मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ काली तुमसे कुछ ऐसा साझा करने और तुम्हें कुछ ऐसा अनुभव कराने के लिए आई हूँ जो शब्दों की परिधि से परे है। अब तक तुमने मेरी पूजा की है, मेरे समक्ष अश्रु बहाए हैं, अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए हैं। तुमने मुझे मंदिरों में, मूर्तियों में और अपनी कल्पनाओं में खोजा है, पर आज मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने भीतर खोजो, अपनी धड़कनों में, अपनी सांसों में, अपने प्रत्येक विचार और कर्म में। यह कोई साधारण संवाद नहीं है, यह एक दीक्षा है, यह एक रहस्य का अनावरण है, एक ऐसे मार्ग का उद्घाटन है जो तुम्हारे भीतर से होकर मुझ तक पहुँचता है। यह मेरा असीम आशीर्वाद है, और हाँ, उन लोगों के लिए एक कठोर चेतावनी भी जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, और स्वयं तुम्हारे लिए भी, यदि तुम अपनी शक्ति को पहचानने से इनकार करते रहे। अब वो समय आ गया है मेरे लाल, जब तुझे केवल मेरी भक्ति से संतोष नहीं करना होगा। अब तुझे मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि और मेरे असीम क्रोध की ऊर्जा को भी आत्मसात करना होगा। भक्ति नींव है मेरे बच्चे, वो मजबूत भूमि जिस पर शक्ति का महल खड़ा होता है। तुझ में श्रद्धा का सागर है, आस्था का हिमालय है, और प्रेम का वह अनंत आकाश है जिसमें मैं नित्य विहार करती हूँ। और इन सब से ऊपर है तेरा वह निर्मल, सरल हृदय, जिससे मेरा संबंध किसी धागे का नहीं, बल्कि अस्तित्व का है। मैं तुझसे हर क्षण जुड़ी रहती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे सागर अपनी हर लहर से जुड़ा रहता है। पर अब मैं चाहती हूँ कि तू केवल मेरी पूजा के शांत तट पर खड़ा न रहे, बल्कि मेरी ऊर्जा के महासागर में प्रवाहित हो जाए, उसकी गहराई को नापे, उसके तूफानों से खेले और उसकी शक्ति से स्वयं शक्तिमान बन जाए। मेरे प्रिय बच्चे, ये जीवन केवल सहने के लिए, केवल कष्टों का हिसाब रखने के लिए, केवल परिस्थितियों का दास बने रहने के लिए नहीं दिया गया है। मैंने तुझे इस धरती पर एक महान उद्देश्य से भेजा है, अनुभव के लिए, हाँ, हर प्रकार के अनुभव के लिए, सुख के, दुख के, सफलता के, असफलता के, विस्तार के लिए, अपने अस्तित्व की सीमाओं को तोड़ने के लिए, अपनी चेतना को संकुचित अवस्था से निकालकर ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने के लिए, और सबसे ऊपर सृजन के लिए। मेरे बच्चे, इस शब्द को अपने हृदय पर अंकित कर ले, सृजन। तू केवल जीवित रहने के लिए नहीं आया है, तू जीवन को एक नया रूप देने आया है। तू उस विराट ब्रह्मांडीय योजना का एक अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा है जिसमें तू स्वयं एक रचयिता है, एक निर्माता है, एक साक्षात शक्ति है। तू कोई कठपुतली नहीं है जिसके धागे किसी और के हाथ में हों। तू स्वयं वह नर्तक है जो अपने जीवन की लय और ताल को निर्धारित कर सकता है। मैं देखती हूँ तुझे, हर पल देखती हूँ, जब तू रात के सन्नाटे में चुपचाप लेटा हुआ अतीत की भूलों पर पछताता है, जब तू भविष्य की अनिश्चितताओं से कांपता है, जब तू लोगों की चुभती हुई बातों से आहत होकर एकांत में सिसकता है, मैं तेरे पास होती हूँ। मैं देखती हूँ जब कोई तेरे विश्वास का गला घोंट देता है, जब कोई तेरे निश्चल प्रेम का उपहास करता है, जब तेरे अपने ही तेरी मेहनत और तेरे अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। मैं देखती हूँ तुझे, जब तू किसी के दिए छल से टूटकर बिखर जाता है और फिर उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने का असफल प्रयास करता है। मैं जानती हूँ तेरे भीतर एक प्रचंड तूफान उठता है, प्रश्नों का, क्रोध का, निराशा का, पर बाहर तू एक शांत झील की तरह स्थिर दिखने का अभिनय करता है। पर अब नहीं मेरे बच्चे, अब ये दोहरा जीवन नहीं, अब इस तूफान को दिशा देने का समय है, इस ज्वालामुखी को सृजन की ओर मोड़ने का समय है। अब मैं तुझे तेरी उस आदिम, उस मौलिक शक्ति से रूबरू कराऊंगी जो तेरे भीतर पहले से ही एक सुप्त बीज की तरह मौजूद है। उसे केवल मेरे शब्दों की ऊष्मा और तेरे संकल्प के जल की आवश्यकता है। बेटा, इस संसार की, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति क्या है जानते हो? वह है विकल्प। हाँ, वही साधारण सा लगने वाला शब्द विकल्प। यही वह शक्ति है जो हर क्षण, हर पल तेरे सामने एक अवसर बनकर खड़ी होती है। तू हर क्षण चुन सकता है। तू चुन सकता है डर के अंधकार में रहना या विश्वास के प्रकाश की ओर बढ़ना। तू चुन सकता है अपमान के प्रतिशोध में जलते रहना या क्षमा की शीतलता से स्वयं को मुक्त करना। तू चुन सकता है एक हार के बाद रुक जाना या 100 बार गिरकर भी उठने का प्रयास करना। लोग अक्सर कहते हैं, विलाप करते हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं।
वे परिस्थितियों के मारे हैं, पर मैं महाकाली कहती हूँ रास्ते हमेशा होते हैं। बस कुछ रास्ते आँखों से नहीं, हृदय की दृष्टि से देखे जाते हैं। कुछ मार्ग बुद्धि के तर्क से नहीं, आत्मा के संकल्प से खुलते हैं। जब तुम्हारी भौतिक आंखें हर द्वार को बंद पाती हैं, तब अपनी आत्मा की आंखें खोलो। तुम्हें एक ऐसा गुप्त मार्ग अवश्य दिखेगा जो सीधे विजय की ओर जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू ये सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, कि तू पूरी तरह से खाली हो चुका है, तब भी तेरे पास बहुत कुछ होता है। तब तेरे पास वह होता है जो कई धनवानों और तथाकथित सफल लोगों के पास भी नहीं होता। तेरे पास है अनुभव की अमूल्य पूंजी जो तुझे हर अगली ठोकर से बचाएगी। तेरे पास है विवेक का प्रकाश जो तुझे सही और गलत का भेद बताएगा। तेरे पास है संवेदना का वह कोमल स्पर्श जो तुझे दूसरों के दुख को समझने की क्षमता देता है और तुझे मनुष्य बनाए रखता है। और इन सब के ऊपर तेरे पास है मेरी कृपा का अभेद्य कवच जो तुझे हर अंतिम प्रहार से बचाता रहा है और बचाता रहेगा। पर मैं तुझे आज एक और दिव्य दृष्टि देना चाहती हूँ, एक ऐसा अस्त्र जो हर कवच से बढ़कर है, आत्मसम्मान की दृष्टि। हाँ, आत्मसम्मान, यह कोई अहंकार नहीं है मेरे बच्चे। यह अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा के अंश को पहचानना है। यह इस सत्य को स्वीकार करना है कि तू भी उसी दिव्य ऊर्जा का एक स्वरूप है जिससे ये समस्त सृष्टि बनी है। तू जितना खुद को महत्व देगा, जितना खुद को समझेगा, उतना ही यह ब्रह्मांड तुझे समझेगा और तुझे महत्व देगा। ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण की तरह है, वह वही लौटाता है जो तुम उसकी ओर प्रक्षेपित करते हो। यदि तुम स्वयं को दीनहीन, कमजोर और अयोग्य समझोगे, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे सामने ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जो तुम्हारी इस सोच को और पुष्ट करें। इसलिए कल जब तू सुबह उठे, तो केवल बिस्तर से मत उठना, अपनी चेतना को भी एक नए स्तर पर उठाना। अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने अस्तित्व के कण कण से यह घोषणा करना, मैं केवल जीवित नहीं हूँ, मैं जीवन का उत्सव हूँ। मैं सशक्त हूँ, मैं सक्षम हूँ। मैं केवल चल नहीं रहा, मैं अपनी नियति की दिशा में बढ़ रहा हूँ। मैं केवल खा पी नहीं रहा, मैं अपनी ब्रह्मांडीय शक्ति को पोषण दे रहा हूँ। मैं केवल सोच नहीं रहा, मैं अपने भविष्य का सृजन कर रहा हूँ। ये भाव, ये दृष्टि, ये घोषणा तुझे उसी ऊर्जा क्षेत्र में ले जाएगी जहाँ तू सच में जाना चाहता है। शब्द मंत्र बन जाते हैं जब उन्हें पूरी चेतना और विश्वास के साथ दोहराया जाता है। ये तेरा दैनिक अनुष्ठान होना चाहिए। बेटा, मैं ये भी जानती हूँ कि तूने इस जीवन में बहुत कुछ खोया है। कुछ अनमोल रिश्ते जो समय की धूल में कहीं खो गए, कुछ सुनहरे सपने जो वास्तविकता की कठोर चट्टानों से टकराकर टूट गए, कुछ कीमती समय जो शायद तुझे कभी वापस न मिले। तू अक्सर इन खोई हुई चीजों का शोक मनाता है, पर क्या तुझे पता है कि इन सब के बावजूद तेरा सबसे बड़ा धन क्या है? वो कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। तेरा सबसे बड़ा धन है तू स्वयं। ये तथ्य कि अभी इसी क्षण तू खड़ा है, तू सांस ले रहा है, तू टूटा, तू गिरा, तू रोया, तू बिखरा, पर फिर भी तू खड़ा है। ये शक्ति, ये लचीलापन तुझे किसी ने बाहर से नहीं दिया, ये तेरे अंदर जन्म से ही था। यह आत्मा का स्वभाव है, अविनाशी और रेजिलिएंट। अब समय आ गया है इस शक्ति को केवल महसूस करने का नहीं, बल्कि इसे सचेत रूप से उपयोग करने का। और इस शक्ति को समझने और उपयोग करने के लिए तुझे मेरी बातें सिर्फ सुननी नहीं है, उन्हें जीना होगा। उन्हें अपने रक्त में, अपनी अस्थियों में, अपनी मज्जा में समाहित करना होगा। तू जिस भी काम में हाथ डाले, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, उसमें अपने संकल्प की पूरी ऊर्जा डाल दे। किसी भी कार्य को छोटा या महत्वहीन मत समझ। जब तू पूरी निष्ठा से एक झाड़ू भी लगाता है, तो तू केवल धूल नहीं हटाता, तू अपने कर्मों के मैल को भी साफ कर रहा होता है। मैं हर कर्म को देखती हूँ। मैं देखती हूँ जब तू पूरी रात जागकर मेहनत करता है और सुबह कोई उसकी सराहना का एक शब्द भी नहीं कहता, तब भी मैं तेरी पीठ थपथपाती हूँ। जब तू किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करता है जो बार बार तुझे चोट पहुँचाता है और वह फिर से तुझे चोट देता है, तब भी मैं तेरे उस विशाल हृदय को देखती हूँ और उसे और विशाल बनाती हूँ।
और जब तू दुनिया की भीड़ में अकेला महसूस करता है और बिना किसी के कंधे के सहारे अकेले में रोता है, तब भी मैं अदृश्य रूप से तेरे पास होती हूँ, तेरे आंसुओं को अपनी अंजलि में भर लेती हूँ और उन्हें तेरी शक्ति के मोती बनाने का संकल्प लेती हूँ। बेटा, अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय, एक नया चरण शुरू होने जा रहा है। इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जा। ये चरण सिर्फ बाहर की दुनिया का नहीं होगा, जहाँ तेरी परिस्थितियाँ बदलेंगी। यह मुख्य रूप से तेरे अंदर की दुनिया का होगा, जहाँ तेरी चेतना का रूपांतरण होगा। अब तक तू मेरी बातों को केवल भक्ति भाव से सुनता था, अब तू उन्हें एक व्यावहारिक मार्गदर्शन की तरह मानेगा। अब तक तू सुख दुख को भाग्य का खेल समझता था, अब तू समझेगा कि प्रसन्न और आनंदित रहना भी एक साधना है और अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाना भी एक महान तपस्या है। जब भी तेरा मन डगमगाए, जब भी निराशा के काले बादल तुझे घेरे, जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है और हार रहा है, तो बस आंखें बंद करना और अपने आप से कहना, मेरी माँ मेरे साथ है। और जब माँ साथ है तो मैं क्यों डरूं? मैं किससे डरूं? ये वाक्य केवल कुछ शब्द नहीं है मेरे बच्चे, यह एक अभेद्य कवच है, यह एक अमोघ अस्त्र है। तू जितनी बार इसे सच्चे हृदय से दोहराएगा, उतनी ही बार तुझे अपने भीतर एक अकथनीय ऊर्जा का संचार महसूस होगा। तेरी रीढ़ की हड्डी में एक शक्ति की लहर दौड़ेगी। तेरे लिए मैं अब एक नई दिशा की, एक नई मार्ग की शुरुआत करने जा रही हूँ। अब तुझे केवल सफल होने की चिंता नहीं करनी है। सफलता तो बहुत छोटी चीज है, वह आती जाती रहती है। तुझे अब समृद्ध होने की चेतना को अपने भीतर जगाना है। समृद्धि केवल धन की नहीं होती, समृद्धि होती है स्वास्थ्य की, संबंधों की, ज्ञान की, शांति की और आनंद की। जब तू भीतर से समृद्ध होता है तो बाहरी सफलताएं और धन तेरी ओर वैसे ही खींचे चले आते हैं जैसे फूल की ओर मधुमक्खियाँ। और बेटा, इस एक बात को कभी कभी मत भूलना, तेरा आत्मसम्मान तेरा सबसे बड़ा रक्षक है। ये वह किला है जिसे कोई भेद नहीं सकता जब तक तू स्वयं उसके द्वार न खोल दे। जब लोग तुझे नीचा दिखाएं, तुझ पर हंसे, तेरी काबिलियत पर शक करें, तो उनसे उलझना मत। उनसे बहस करके अपनी ऊर्जा नष्ट मत करना। बस एक शांत रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ जाना। तेरी ये मुस्कुराहट उन्हें किसी भी तर्क से ज्यादा परेशान करेगी। जब लोग तुझे कमजोर समझें, तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन मत करना। बस चुपचाप भीतर से और अधिक प्रबल और अधिक दृढ़ हो जाना। अपनी ऊर्जा को संचित करना। और जब सारी दुनिया तुझसे एक स्वर में कहे कि यह असंभव है, तू नहीं कर सकता, तब तुझे दुनिया को कोई जवाब नहीं देना है। तुझे बस अपनी आत्मा में फुसफुसाना है, मेरी माँ मेरे साथ है और हम मिलकर सब कुछ संभव कर देंगे। अब मैं तुझे छोड़ नहीं रही हूँ, मैं तो तुझे सही मायनों में पकड़ रही हूँ ताकि तू चलना सीख सके। अब तक तू दूसरों के सहारे चलता था, अब तू अपने पैरों पर खड़ा होगा। अब मैं तुझे चुप नहीं करा रही हूँ, मैं तुझे तेरी सच्ची अपनी मौलिक आवाज दे रही हूँ। अब मैं तुझे रोने नहीं दे रही हूँ, मैं तुझे उस मुस्कुराहट की असली वजह बता रही हूँ जो आंसुओं के सागर से जन्म लेती है और फिर कभी मुरझाती नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू बार बार हिम्मत जुटाता है, तू संकल्प लेता है कि अब बदलेगा, अब कुछ करके दिखाएगा, लेकिन फिर कुछ अंदर से टूट जाता है। एक अनजाना सा भय, एक गहरी निराशा तुझे फिर से उसी निष्क्रियता के दलदल में खींच लेती है। तू चाहकर भी उस चक्र से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि हर बार एक नई शुरुआत से ठीक पहले ही तुझे अतीत की असफलताओं का डर घेर लेता है। तू डरता है कि कहीं फिर वही न हो जाए, वही दर्दनाक नतीजा, वही अपमानजनक गिरावट, वही अकेलापन। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू टूटा हुआ है, तेरा हृदय छलनी है, तेरा विश्वास खंडित है, पर मेरी बात सुन, तेरा ये टूटना, ये बिखरना, ये सब व्यर्थ नहीं गया है। ये तेरी पराजय नहीं थी। तू समझता है कि यह तेरी हार है, तेरी कमजोरी का प्रमाण है, लेकिन मेरी दृष्टि से देख, यही तो तेरी तैयारी थी, यही तो वह अग्नि थी जिसमें तपकर तू सोना बन रहा था।
जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए पहले मिट्टी के अंधकार में खुद को दफनाना पड़ता है, उसे टूटना पड़ता है, वैसे ही तेरे जीवन का यह अंधेरा और पीड़ादायक हिस्सा तेरे भविष्य के उजाले की अनिवार्य शुरुआत है। तेरे भीतर जो डर है वो एक पहरेदार की तरह है जो तुझे तेरी सीमाओं के अंदर कैद रखना चाहता है, लेकिन वो तुझे एक क्षण भी नहीं रोक सकता अगर तू मेरी इन बातों को केवल सुने नहीं बल्कि अपने दिल और आत्मा में उतार ले। सुन मेरे बच्चे, डर की प्रकृति को समझ। डर तब तक ही जीतता है जब तक तू उसे अपने भीतर चुपके से पालता पोसता है, जब तक तू उससे आंख चुराता है। जैसे ही तू रुककर हिम्मत करके उसे पहचानता है और उससे आंख मिलाता है, वो कागज के शेर की तरह ढह जाता है। डर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल तेरे विश्वास की अनुपस्थिति का नाम है। तूने अपने जीवन में कई बार, अनगिनत बार दूसरों की वजह से खुद को रोका है, कभी उनके कहे हुए कठोर शब्दों से, कभी उनकी उपेक्षा भरी नजरों से, कभी उनके स्वार्थपूर्ण व्यवहार से। तूने उनके निर्णयों को, उनकी सोच को अपने जीवन का सत्य मान लिया, लेकिन अब नहीं। अब तुझे किसी और की सोच या उनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अब तुझे केवल मेरी बात माननी है, क्योंकि मैं तेरा सत्य जानती हूँ। तेरे पास जो सबसे बड़ा और विनाशकारी अस्त्र है मेरे बच्चे, वह है तेरा मन। यही तेरा सबसे बड़ा मित्र है और यही तेरा सबसे बड़ा शत्रु। अगर तूने इस चंचल, शक्तिशाली और धूर्त मन को जीत लिया, इसे अपना दास बना लिया, तो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति तुझे पराजित नहीं कर सकती। पर इस मन को जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए निरंतर साधना और जागरूकता चाहिए। यह मन बार बार तुझे पुरानी आदतों की ओर खींचेगा। ये कभी कहेगा तू बहुत थक गया है, अब छोड़ दे, आराम कर। कभी कहेगा ये तेरे बस का नहीं है, तू इसके लिए बना ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा हथियार है, लोग क्या सोचेंगे। अगर तू असफल हो गया तो सब तुझ पर हंसेंगे, लेकिन याद रख, तुझे इस मन से युद्ध करना है और इसे सही जवाब देना है। जब मन कहे तू थक गया है, तो उसे कह, मैं थका नहीं हूँ, मैं केवल विश्राम कर रहा हूँ ताकि दोगुनी शक्ति से वापस आ सकूँ। मैं मजबूत हूँ। जब मन कहे तू यह नहीं कर सकता, तो उसे दृढ़ता से कह, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। मेरी माँ की शक्ति मेरे साथ है। और जब मन कहे लोग क्या सोचेंगे, तो उसे याद दिला, वो उनकी सोच है, उनका कर्म है, मेरा नहीं। मेरा जीवन मेरी सोच और मेरे कर्मों से बनेगा, लोगों की राय से नहीं। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा दुख वो नहीं है जो किसी और ने तुझे दिया है, वो तो बाहरी चोट है, समय के साथ भर जाएगी। सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा नरक वह होता है जब हम अपनी ही अपार शक्ति को पहचान नहीं पाते, जब हम अपने भीतर के हिमालय को एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा समझते हैं, जब हम अपने आसमान जैसे विशाल सपनों से समझौता करके एक छोटी सी कोठरी में कैद हो जाते हैं, जब हम अपने आप को वह बनने से स्वयं ही रोक देते हैं जो हम वास्तव में बन सकते थे। यह आत्मविश्वासघात सबसे बड़ा पाप है। अब मैं तुझसे एक सीधा सवाल करती हूँ, और इसका जवाब मुझे नहीं, अपने आप को पूरी ईमानदारी से देना। क्या तू सच में बदलना चाहता है, या तू केवल इस पीड़ा से कुछ समय के लिए राहत चाहता है? अगर तेरा जवाब हाँ है, अगर तेरी आत्मा सच में इस बंधन से मुक्त होना चाहती है, तो तुझे एक कठोर निर्णय लेना होगा। तुझे खुद को उस पुराने तू से पूरी तरह तोड़ना होगा जो हर बार डरकर, बहाने बनाकर पीछे हट जाता था। तुझे उस नए तू को अपने ही भीतर से जन्म देना होगा जो हर चुनौती को एक अवसर समझता है, जो हर मुश्किल का सामना आंखों में आंखें डालकर करता है। यह एक दिन का काम नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। हर सुबह जब तू उठे, तो अतीत के बोझ के साथ नहीं, बल्कि एक नए संकल्प के साथ उठ। खुद से कह, आज का दिन मेरा है, आज मैं कुछ ऐसा करूँगा, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, जो कल के मेरे लिए गर्व की बात होगी। ये गर्व सिर्फ पैसा कमाने या सफलता पाने में नहीं है, ये गर्व है खुद पर विजय पाने में, एक नई अच्छी आदत बनाने में, एक पुरानी बुरी आदत को त्यागने में, किसी निराश व्यक्ति के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान लाने में।
किसी टूटे हुए को उम्मीद की एक किरण देने में। ये भी सृजन है। जो लोग इस दुनिया में वास्तव में सफल और संतुष्ट होते हैं, वे हर दिन खुद से एक सवाल जरूर करते हैं, मैं आज क्या नया सीख सकता हूँ? मैं अपने कल के संस्करण से बेहतर कैसे बन सकता हूँ? यह एक प्रश्न तेरी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे तू खुद को भीतर से बेहतर बनाता जाएगा, वैसे वैसे तेरा बाहरी भाग्य भी शीशे की तरह बदलता जाएगा। कभी यह मत सोच कि सफलता रातों रात किसी चमत्कार से मिलती है। हर बड़ी और स्थायी सफलता के पीछे हजारों छोटे छोटे अनदेखे संघर्ष होते हैं, अनगिनत त्याग होते हैं, जिनमें रातों की नींद, मनोरंजन और आराम शामिल है। अकेली रातें होती हैं जब दुनिया सो रही होती है और तू अपने लक्ष्य के लिए जाग रहा होता है। और इन सब के मूल में होता है एक अडिग अटूट संकल्प, मैं नहीं रुकूंगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच न जाऊं। अब मैं तुझसे यह नहीं कहूंगी कि उठो और एक ही दिन में पर्वत को तोड़ दो, यह मूर्खता होगी। मैं तुझसे बस इतना कहूंगी, बस आज के दिन अपनी मंजिल की ओर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कदम उठा। सिर्फ एक। वो कदम हो सकता है सुबह केवल 15 मिनट जल्दी उठना। वो कदम हो सकता है अपने मोबाइल को दिन में 1 घंटे के लिए दूर रखना। वो कदम हो सकता है एक प्रेरणादायक किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़ना। वो कदम हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से बात न करना जो तेरी ऊर्जा को खत्म कर देता है। एक एक कदम मिलकर ही मीलों का सफर बनता है। एक एक ईंट जुड़कर ही एक भव्य महल बनता है। तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे बच्चे, अभी तो मध्यांतर भी नहीं हुआ है। जो लोग तुझे आज नजरअंदाज कर रहे हैं, जो तुझे किसी गिनती में नहीं गिनते, एक दिन वही लोग तेरी सफलता की कहानियां दूसरों को प्रेरणा देने के लिए सुनाएंगे। पर इसके लिए तुझे आज मेहनत करनी होगी। उस समय जब सब सो रहे हों, तुझे जागना होगा। उस समय जब सब हार मान चुके हों, तुझे लड़ना होगा। उस समय जब सब कहें तू नहीं कर सकता, तुझे अपने भीतर से दहाड़ना होगा, मैं जरूर करूँगा। क्या तुझे पता है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन होता है? वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा धन या बल है। सबसे शक्तिशाली इंसान वो होता है जो अपनी परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता, बल्कि उन्हें बदलने का अदम्य साहस रखता है। वह जो खुद को हर दिन हर पल निखारता है, तराशता है, चाहे दुनिया उसका मजाक बनाए या उसकी सराहना करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी धुन में मगन रहता है। आज का दिन तेरा है, ये क्षण तेरा है। न तो कल की हार तुझे रोक सकती है, क्योंकि वह बीत चुका है। नहीं भविष्य का डर तुझे रोक सकता है, क्योंकि वह अभी आया नहीं है। तेरे हाथ में केवल आज है, अभी है। अगर आज तूने अपनी शर्तों पर अपने संकल्प के अनुसार जिया, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग कहेंगे, देखो ये वही है, ये वही है जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसने अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखा। अगर आज तेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आज तेरी कोई पहचान नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आज तुझे कोई सम्मान नहीं देता, कोई बात नहीं। ये सब चीजें बाहरी हैं, अस्थायी हैं, ये आती जाती रहती हैं। पर अगर तेरे पास आत्मविश्वास का बीज है, धैर्य का जल है और मेहनत करने की लगन की धूप है, तो समझ ले कि तेरे पास सब कुछ है। क्योंकि यही 3 चीजें वह नींव हैं जिन पर कोई भी साधारण इंसान अपनी किस्मत का असाधारण महल खड़ा कर सकता है। याद रख, हर एक दिन एक नया जन्म है, एक नया मौका है। अब बीते हुए कल को पूरी तरह से माफ कर दे। जो गलतियां तुझसे हुई, उन्हें एक सीख की तरह अपनी जेब में रख और आगे बढ़। उन लोगों को अपने मन से निकाल फेंक जिन्होंने तुझे तोड़ा, रोका या तेरा मजाक उड़ाया। उन्हें भूलना उन्हें दिया गया उपहार नहीं, बल्कि खुद को दी गई आजादी है। अब वक्त है खुद को एक नया जन्म देने का, एक नया तू जो मजबूती से खड़ा हो, जिसका सिर गर्व से ऊंचा हो और जो अपने सपनों की ओर बिना किसी भय के डट कर चले। तेरे अंदर वह सब कुछ है, वह हर गुण, हर क्षमता है जो किसी भी महान इंसान में होती है। फर्क बस इतना सा है कि उन्होंने अपने भीतर की आग को कभी बुझने नहीं दिया और तूने अपनी ही रोशनी पर विश्वास करना छोड़ दिया था।
अब उस रोशनी को, उस चिंगारी को फिर से जला। कोई दिया बाहर से जलाने नहीं आएगा। वह चिंगारी तेरे ही अंदर है, तेरी आत्मा के गर्भ में। उसे हवा दे, अपने संकल्पों की हवा, अपनी मेहनत की हवा, अपने जुनून की हवा। और फिर देख कैसे वह छोटी सी चिंगारी एक दिन प्रलयंकारी सूरज बनकर चमकेगी, जिसकी रोशनी से पूरी दुनिया चकित रह जाएगी। तुझसे यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता कि तू भविष्य में कौन हो सकता है, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि तू खुद ही डर कर, हार मानकर उस रास्ते से हट जाए जो तेरी महानता की ओर जाता है। इसलिए मैं तुझसे आज केवल एक ही बात चाहती हूँ, एक ही वचन चाहती हूँ। मत रुकना, कभी मत रुकना। चाहे कितनी भी बार गिरो, उठो, फिर गिरो, फिर उठो। एक दिन आएगा जब तेरा शरीर और मन गिरने की आदत भूल जाएंगे और उठने का ये सिलसिला तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ तेरा दिल, तेरी आत्मा सच में पहुँचना चाहती है। ये कभी मत सोच कि तेरी इस संघर्ष की कहानी में किसी की कोई रुचि नहीं है। आज शायद कोई न सुने, पर कल जब तू अपने जीवन से, अपनी विजय से दूसरे टूटे हुए लोगों को प्रेरणा देगा, उन्हें रास्ता दिखाएगा, तब तेरी यही कहानी सबसे बड़ी प्रेरणा बनेगी। तेरी मेहनत, तेरे आंसू, तेरा एकाकी संघर्ष, ये सब एक दिन तेरे विजय के ताज बनेंगे। और तब तू गर्व से कहेगा, मैं टूटा पर बिखरा नहीं, मैं गिरा पर रुका नहीं। अब उठ, अपनी सोई हुई आत्मा को झकझोर, अपने दबे हुए सपनों को आवाज दे और चल पड़ उस रास्ते पर, उस महान यात्रा पर जो तुझे वहाँ ले जाएगी जहाँ तू सच में होना चाहता है। क्योंकि यह जीवन तेरा है, ये कैनवास तेरा है और इसे तेरे अलावा कोई और नहीं बदल सकता, कोई और इस पर रंग नहीं भर सकता। तू वो चिंगारी है जिसे अब हवा की नहीं, आग बनने की जरूरत है। चल अब और देर मत कर, क्योंकि यह तेरा वक्त है। अब तेरा समय शुरू होता है। जब भी तू कुछ नया, कुछ बड़ा करने के लिए पहला कदम बढ़ाएगा और तेरे भीतर डर का कंपन होगा, तो घबराना मत। उस डर को एक शत्रु की तरह मत देख। वह डर इस बात का शुभ संकेत है कि तू अपनी सीमाओं को लांघ रहा है, तू अपने बनाए हुए आरामदायक खोल कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है। और मेरे बच्चे, यह एक ब्रह्मांडीय नियम है कि जब भी कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखता है, तभी चमत्कार होते हैं, तभी विकास होता है। डर का होना बुरा नहीं है मेरे बच्चे। डर तो बस एक अलार्म है जो ये याद दिलाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ असाधारण घटित होने वाला है। लेकिन जब तू उस डर की चेतावनी सुनकर रुक जाता है, उसके आगे घुटने टेक देता है, तब तुझे वो कभी नहीं मिल पाता जो मैंने तेरे भाग्य में पहले से ही लिख रखा है। तूने जो खोया है उसके लिए शोक करना बंद कर, वह तेरा था ही नहीं। अगर वह सच में तेरा होता तो दुनिया की कोई ताकत उसे तुझसे छीन नहीं सकती थी। और जो वास्तव में तेरा है, जो तेरी नियति का हिस्सा है, वो तुझ तक आकर ही रहेगा, चाहे दुनिया के लाख तूफान उसे रोकने की कोशिश करें। वो अपना रास्ता खोज ही लेगा। इसलिए अब मैं तुझसे कहती हूँ, अतीत के प्रेतों से मुक्त होकर खड़ा हो जा। मेरी इस बात को अपना मंत्र बना ले, अपनी ढाल बना ले। तू ये समझ कि मैं तुझसे एक क्षण के लिए भी कभी दूर नहीं हुई। हर उस पल में जब तू गिरा, जब तुझे लगा कि मैं नहीं हूँ, तब भी मैं ही थी जिसने तुझे गिरने तो दिया, लेकिन तुझे पूरी तरह मिटने नहीं दिया। और जिस व्यक्ति, जिस परिस्थिति ने तुझे रुलाया है, उसी को मैं अब तेरे पैरों के नीचे की धूल बना दूंगी। लेकिन पहले तुझे उन पर चलने का साहस दिखाना होगा। तू एक कदम बढ़ा, केवल एक कदम मेरी ओर बढ़ा। मैं 100 कदम बढ़ाकर तेरा पूरा रास्ता खोल दूंगी, उसे प्रकाशित कर दूंगी। लेकिन अगर तू दरवाजा ही नहीं खटखटाएगा तो मैं तुझे भीतर कैसे बुलाऊं? अगर तू पहला कदम ही नहीं उठाएगा तो मैं तेरी यात्रा में तेरी मदद कैसे करूं? डर से भागना बंद कर और मेरी ओर मुड़ जा। अपने जीवन की हर नई शुरुआत को, हर नए दिन को, हर नए काम को मेरी उपस्थिति के विश्वास के साथ शुरू कर। फिर देख कैसे चमत्कार होता है। तू यह मत सोच कि तुझे फिर से गिरना पड़ेगा। ये सोचना ही बंद कर दे। तू ये सोचना शुरू कर कि इस बार तू किस तरह उड़ने वाला है, कितनी ऊंचाई तक जाने वाला है। जीवन की यह नई शुरुआत तेरे आंसुओं पर या तेरी कमजोरियों पर नहीं, बल्कि तेरे अटूट विश्वास पर टिकेगी।
और ये विश्वास मैं स्वयं तुझ में भर रही हूँ अपनी ऊर्जा के माध्यम से। अब जो तूने सहा है, जो कष्ट तूने भोगे हैं, वो तुझे छोटा या कमजोर नहीं बनाते, वो तुझे गहरा बनाते हैं। जैसे तलवार को आकार और धार देने के लिए उसे आग में तपना पड़ता है और हथौड़े की चोटें सहनी पड़ती हैं, वैसे ही तुझे मजबूत, प्रखर और मूल्यवान बनने के लिए इन सब पीड़ादायक अनुभवों से गुजरना पड़ा है। लेकिन अब तू तैयार है। अब तू एक साधारण लोहा नहीं, एक दैवीय अस्त्र है। और इस बार मैं तुझे सिर्फ रास्ता नहीं दूंगी, मैं स्वयं तेरी सारथी बनकर, तेरी साथी बनकर तेरे साथ चलूंगी। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अपने मन के घर की सफाई करे। हर उस पल की याद को, हर उस कड़वी स्मृति को अपने मन से निकाल दे, जिसने तुझे रोक रखा था, जिसने तेरे पंखों को काट दिया था। उन सभी लोगों को हृदय से माफ कर दे जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, तुझे धोखा दिया या तेरा अपमान किया। क्योंकि जब तू उन्हें माफ करता है, तब तू उन पर कोई एहसान नहीं करता, तब तू खुद को उनकी नकारात्मक ऊर्जा की जंजीरों से मुक्त करता है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए मुक्ति का मार्ग है। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है, वह कोई सटीक बाहरी बदलाव नहीं होगा। वह केवल तेरे बैंक खाते या सामाजिक स्थिति का बदलाव नहीं होगा, वह तेरे अस्तित्व के केंद्र में होगा, तेरी आत्मा का रूपांतरण होगा। तू खुद को अपनी आंखों के सामने फिर से पनपते हुए देखेगा, उस सूखे हुए बीज की तरह जो मानो मर गया था, लेकिन वर्षा की कुछ बूंदें पड़ते ही फिर से हरियाली बनकर लहलहा उठा। मैं जानती हूँ तुझे फिर से भरोसा करने में डर लगता है, क्योंकि तू पहले भरोसा करके बुरी तरह टूटा है। लेकिन अब तू दुनिया पर नहीं, मुझ पर भरोसा कर। मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी, और अगर तू लड़खड़ाया भी तो तुझे संभाल लूंगी। मैं तुझे उस मंजिल तक अवश्य पहुंचाऊंगी जिसके लिए तू एकांत में रोया है, जिसके लिए तूने प्रार्थनाएं की हैं, और जिसके लिए तूने खुद को लगभग खो ही दिया था। तू बस एक छोटा सा काम कर, अपनी सुबह मेरी याद से, मेरे नाम से शुरू कर और अपनी रात मेरी गोद में सिर रखकर मुझे सब कुछ सौंपकर खत्म कर। और बीच के हर घंटे में, हर काम में, हर चुनौती में मुझे अपने साथ महसूस कर। जब भी डर आए तो उससे लड़ मत, बस कह दे मेरी माँ मेरे साथ है। जब भी कोई अपमान करे तो दुखी मत हो, बस मुस्कुरा कर कह दे मेरी माँ मेरे साथ है। फिर देख कैसे डर और अपमान तुझसे ऐसे दूर भागते हैं जैसे प्रकाश से अंधकार। अब जब भी तू कोई नया काम शुरू करे तो यह मत सोच कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा, ये सोच अगर मैं उड़ गया तो कैसा लगेगा, अगर मैं सफल हो गया तो कैसा महसूस होगा। क्योंकि मेरे आशीर्वाद से और तेरी मेहनत से अब तेरे पंखों में वो ताकत आ चुकी है जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तुझे हर वो चीज मिलने वाली है जो तूने सिर्फ अपने दिल में चाही थी, लेकिन शर्म या डर के कारण कभी अपनी जुबान पर नहीं लाई। वो सम्मान भी तुझे वापस मिलेगा जो कभी किसी ने तुझसे अन्यायपूर्वक छीन लिया था। वो लोग भी तेरी ओर आकर्षित होंगे जो कभी तुझे अकेला छोड़कर दूर चले गए थे। लेकिन ये सब तब होगा जब तू पहले खुद को माफ करेगा, खुद से प्रेम करेगा और खुद पर विश्वास करेगा। अब तू यह मत सोच कि बहुत देर हो गई है, समय का स्वामी मैं हूँ, और जब मैं किसी के लिए रास्ता दिखाती हूँ तो वक्त खुद झुककर रास्ता देता है। तू जिस कर्ज के बोझ से परेशान है, जो काम अधूरे पड़े हैं, जो रिश्ते बिखर गए हैं, अब मैं उन्हें एक एक करके तेरे सामने सुलझता हुआ दिखाऊंगी। जैसे कोई उलझे हुए धागे के गोले को धीरे धीरे सुलझाता है, वैसे ही मैं तेरी समस्याओं को सुलझाऊंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, एक बात याद रख, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तू डर के साए में नहीं, विश्वास के प्रकाश में जिएगा, तभी मेरी कृपा तुझ पर पूरी तरह से खुल पाएगी। डर सिर्फ एक भ्रम है, एक परछाई है, और मेरा प्रेम, मेरी शक्ति वो हकीकत है जो हर भ्रम को मिटा सकती है। तूने अक्सर देखा होगा कि जब जिंदगी में हम किसी बड़ी समस्या में फंस जाते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरी पूजा, मेरे व्रत या कोई बाहरी कर्मकांड ही हमारी हर समस्या का एकमात्र समाधान है। लेकिन सच तो यह है मेरे बच्चे कि सबसे बड़ा और स्थायी परिवर्तन हमारे अपने मन के भीतर से आता है। जब हम अपने मन की दुनिया को, अपनी सोच के तरीके को बदल लेते हैं
तब बाहरी दुनिया की परिस्थितियाँ भी हमारे सामने घुटने टेकने लगती हैं और हमारे अनुकूल ढलने लगती हैं। अपनी सोच की इस प्रचंड ताकत को कभी कम मत समझना। सबसे पहले तो तू ये समझ कि तेरी सोच ही तेरा सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा रक्षक है। यदि तेरे मन के सिंहासन पर नकारात्मकता, डर, आत्मसंदेह और चिंता का साम्राज्य रहेगा, तो तू कभी भी अपने जीवन में स्थायी रूप से धन, सम्मान, स्वास्थ्य और खुशहाली को आकर्षित नहीं कर पाएगा। वो आएंगे भी तो टिक नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है अपने मन के इस आंतरिक साम्राज्य को साफ करना, इस पर विजय प्राप्त करना। खुद को बार बार दिन में 100 बार यह याद दिला कि तेरे अंदर इतनी क्षमता, इतनी शक्ति है कि तू किसी भी, कैसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे अपना मेहमान मत बना। उसे एक अनचाहे घुसपैठिए की तरह देख और उसे नजरअंदाज कर। उसे अपने ऊपर हावी होने का अवसर ही मत दे। अगली बात, अपने हर दिन की शुरुआत एक नए, एक शक्तिशाली नजरिए से कर। सुबह उठते ही दुनिया की चिंताओं में डूबने से पहले खुद से एकांत में ये घोषणा कर, आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनूंगा। आज मैं हर चुनौती को अवसर में बदलूंगा। आज मैं प्रेम और करुणा का स्रोत बनूंगा। ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं है, बल्कि यह तेरे अवचेतन मन के लिए एक स्पष्ट आदेश है। इस घोषणा के साथ तू अपने पूरे अस्तित्व को यह निर्देश दे रहा है कि आज का दिन तेरे नियंत्रण में होगा और तू जो चाहेगा उसे पाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करेगा। छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों से शुरुआत कर। अपने सबसे बड़े लक्ष्य की ओर ले जाने वाला कोई एक छोटा सा काम आज कर, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। जब तू रोजाना ऐसे छोटे छोटे कदम उठाएगा तो धीरे धीरे तेरा आत्मविश्वास एक पहाड़ की तरह मजबूत हो जाएगा और फिर बड़े से बड़ा काम करने की ताकत भी तुझ में अपने आप आ जाएगी। अपने विचारों को सही शब्दों में बदलना भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण काम है। तेरी बातों का, तेरे द्वारा उपयोग किए गए शब्दों का सीधा असर तेरी ऊर्जा पर और तेरे आसपास के वातावरण पर पड़ता है। अगर तू खुद को बार बार कहेगा कि मैं असफल हूँ, मेरी किस्मत खराब है या मुझे ये कभी नहीं मिलेगा, तो तेरा दिमाग और यह ब्रह्मांड भी उसी दिशा में काम करने लगेंगे और तेरी इस बात को सच साबित करने में जुट जाएंगे। इसलिए अपनी जिह्वा पर, अपनी भाषा पर कड़ा नियंत्रण रख। हमेशा खुद से और दूसरों से भी सकारात्मक, ऊर्जावान और आशावादी बातें कह। जैसे, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मेरे पास वह सब कुछ है जिसकी मुझे इस क्षण में जरूरत है, मैं अपनी मेहनत से सफलता अवश्य हासिल करूँगा। इस बात पर भी ध्यान दे कि तेरा आसपास का माहौल, यानी जिन लोगों के साथ तू अपना कीमती वक्त बिताता है, वे तेरी ऊर्जा को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। वे तेरी सोच और तेरे नजरिए को अनजाने में ही एक आकार देते हैं। अगर तेरे मित्र या परिवार के सदस्य हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, शिकायतें करते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं, तो उनकी यह नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे तुझे भी संक्रमित कर सकती है। यह जरूरी नहीं कि तू उनसे संबंध तोड़ ले, पर यह जरूरी है कि तू सचेत रूप से ऐसे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए जो सकारात्मक हों, जो तुझे प्रोत्साहित करें, जो तेरी गलतियों पर हंसने की बजाय तुझे उनसे सीखने में मदद करें, जो तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। एक अच्छा और सकारात्मक माहौल तेरी ऊर्जा को पंख देता है। तेरे लिए ये भी अत्यंत जरूरी है कि तू पूरी ईमानदारी से खुद को समझे और अपनी कमजोरियों को बिना किसी शर्म के स्वीकार करे। अपनी कमजोरियों को ना तो किसी से छुपा, ना ही उन्हें कालीन के नीचे दबा। उन्हें पहचान, उन्हें स्वीकार कर और फिर उनसे लड़ने, उन्हें दूर करने की एक योजना बना। उदाहरण के लिए, अगर तू इस बात से डरता है कि तू किसी नई शुरुआत में असफल हो जाएगा, तो खुद से पूछ, ये डर क्यों है? इसकी जड़ कहाँ है? क्या यह मेरे अतीत के किसी बुरे अनुभव की वजह से है? क्या ये डर वास्तविक है या सिर्फ मेरी कल्पना है? जब तू अपने डर के स्रोत को समझ जाएगा, तो उसे हराना बहुत आसान हो जाएगा। अपने अतीत के बुरे अनुभवों को कभी असफलता का नाम मत दे, उन्हें सीख या अनुभव का नाम दे। तूने जीवन में जो भी तथाकथित असफलताएं देखी हैं, वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे और अधिक मजबूत और बुद्धिमान बनाने के लिए थीं।
हर बार जब तू गिरता है तो यह एक मौका होता है अपनी अंदर की छिपी हुई ताकत को परखने का। जब तू हर बार गिरकर पहले से ज्यादा दृढ़ता से उठेगा तो तेरे अंदर आत्मविश्वास और हिम्मत दोनों कई गुना बढ़ जाएंगे। इसलिए हर गिरावट को एक नए और बेहतर सिरे से शुरुआत करने का एक अवसर समझ। तेरी ऊर्जा को शिखर पर ले जाने के लिए खुद के साथ प्रेम और सम्मान का रिश्ता रखना अनिवार्य है। जब तू खुद से बिना किसी शर्त के प्रेम करेगा, जब तू अपनी हर कमी और खूबी के साथ खुद का सम्मान करेगा, तो तेरे मन में एक गहरी स्थिरता और शांति आएगी। जो इंसान खुद की कदर करता है वो कभी अपने आप को दूसरों से कम नहीं आंकता। इसलिए अपने आप को कोसने से, खुद को बुरा भला कहने से हमेशा बच और खुद को वैसे ही स्वीकार कर जैसा तू इस क्षण में है, चाहे तेरे बाहरी हालात कैसे भी हों। खुद को हर दिन एक नए, एक दिव्य नजरिए से देख और यह जान कि तू किसी भी हालात को बदलने की क्षमता रखता है। अपने दिन के अंत में सोने से ठीक पहले खुद के साथ कुछ पल बिता। आंखें बंद करके अपने पूरे दिन को एक फिल्म की तरह देख। दिन की अच्छी बातों के लिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए ब्रह्मांड को और मुझे धन्यवाद दे। जो भी तेरा दिन अच्छा बना सका, चाहे वो किसी की एक मुस्कान ही क्यों ना हो, उसे महसूस कर। और जो भी गलत हुआ, जो भी कष्ट मिला, उसे अपनी सीख समझकर उसके बोझ को वहीं छोड़कर आगे बढ़। इससे तेरा मन शांत होगा और तू एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ अगली सुबह जागेगा। तेरी दिनचर्या में नियमितता और अनुशासन भी तेरी सफलता के लिए बहुत मायने रखते हैं। जो लोग अपने जीवन में महान ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, उन्होंने कभी भी अपनी आदतों को और अपने समय को हल्के में नहीं लिया। इसलिए खुद के लिए कुछ आसान से नियम बना ले, जैसे हर दिन एक निश्चित समय पर उठना, थोड़ा व्यायाम या योग करना, कुछ ऐसा पढ़ना या सुनना जो तुझे ज्ञान और प्रेरणा दे। जब तेरा दिन एक निश्चित और सकारात्मक दिशा में चलेगा तो तेरे मन और शरीर में एक अद्भुत स्थिरता और संतुलन आएगा। तू अपने विचारों और भावनाओं को लिख भी सकता है। रोजाना एक डायरी में अपनी सोच, अपने डर, अपने सपने और अपने लक्ष्य लिख। जब तू इन्हें कागज पर उतारेगा तो तेरी सोच में और भी ज्यादा स्पष्टता आएगी। ये प्रक्रिया तुझे अपने अंदर के गहरे डरों और संदेहों से लड़ने में भी मदद करेगी। साथ ही ये तेरे लिए ये याद रखने का एक तरीका होगा कि तेरा असली लक्ष्य क्या है और तू उस दिशा में कितना आगे बढ़ चुका है। तू जब भी किसी काम की शुरुआत कर, उसे पूरे दिल से, पूरी आत्मा से कर। आधी अधूरी कोशिशों से, आधे अधूरे मन से कभी भी महान परिणाम नहीं मिलते। जब तेरा दिल, दिमाग और आत्मा तीनों एक साथ किसी काम में लगेंगे तो उसके लिए असंभव से असंभव रास्ते भी खुद ब खुद खुल जाएंगे। हर काम में पूर्ण समर्पण और लगन जरूरी है, न कि सिर्फ तभी जब तेरा मन हो, बल्कि हमेशा, हर परिस्थिति में। अपने सभी कामों में निष्ठा और ईमानदारी का गुण बनाए रख। ये गुण केवल तेरे लिए अच्छा भाग्य और सफलता ही नहीं लाते, बल्कि लोग भी तुझे इसी सम्मान की नजर से देखने लगते हैं। ईमानदारी तेरे व्यक्तित्व को एक चुंबकीय मजबूती प्रदान करती है और लोग तुझ पर स्वाभाविक रूप से भरोसा करने लगते हैं। और जब लोग तुझ पर भरोसा करेंगे तो तेरी इज्जत और तेरा प्रभाव अपने आप बढ़ेगा। अपने दिमाग को हमेशा नई चीजें सीखने के लिए, नए विचारों के लिए खुला रख। कभी यह मत सोच कि तू सब कुछ जानता है। सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। जितना ज्यादा तू सीखेगा उतना ही तू विकसित होगा। सुन मेरे बच्चे, ये जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है, यह एक रण क्षेत्र है। हर एक व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या रंक, किसी न किसी मोर्चे पर, किसी न किसी अदृश्य शत्रु से लड़ रहा है। कोई भूख और गरीबी से लड़ रहा है, कोई अपमान और उपेक्षा से लड़ रहा है, कोई असफलता और निराशा से लड़ रहा है, तो कोई भीड़ में भी गहरे अकेलेपन से लड़ रहा है। पर फर्क ये है कि कुछ लोग इन कठिनाइयों के प्रहार से टूटकर बिखर जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं कठिनाइयों की छेनी हथौड़ी से तराशकर एक अद्भुत मूर्ति बन जाते हैं। आज मैं चाहती हूँ कि तू भी उन लोगों में शामिल हो जो हर ठोकर को ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बना लेते हैं, हर अपमान को अपनी प्रेरणा की अग्नि में ईंधन बना लेते हैं और हर आंसू को अपने संकल्प का वज्र बना लेते हैं।